डियर स्टूडेंट, आज मैं पुनः एक बार लिट एंड लर्न बाय दिलशाद में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर को सिलेक्ट किया है और उन्हें बीए इंग्लिश की लिटरेचर कठिन लगती है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। ये जो कहानी है ये बीए पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट की 5th यूनिट की ये कहानी है। 5th यूनिट में 3 इंडियन राइटर्स हैं, जिसमें से ये तीसरी कहानी है और ये जो राइटर हैं ये अनीता देसाई हैं। सबसे पहले हम अनीता देसाई के बारे में जान लेते हैं कि हु इज़ अनीता देसाई। अनीता देसाई कौन है, जैसा पहले हम जान लेते हैं। देखिए, अनीता देसाई born in 1937 is a renowned Indian English writer। ये एक प्रसिद्ध इंडियन राइटर है, बेस्ट नोन फॉर हर डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। वो डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए मशहूर हैं। इंसाइट के माने अंतर्निहित, जो उनकी बेस्ट नोन फॉर हर डीप साइकोलॉजिकल, वो मनोवैज्ञानिक भावनाओं को जब प्रस्तुत करती हैं और एंड सेंसिटिव पोर्ट्रायल ऑफ ह्यूमन इमोशन, और ह्यूमन इमोशन इंसान मनुष्य की अंतर्निहित भावनाओं को, इंसाइट माने अंतर्निहित भावनाओं को प्रस्तुत करती हैं। पोर्ट्रायल के माने यहाँ पे प्रस्तुत करने के है। ही वर्क्स ऑफन एक्सप्लोज आइडेंटिटी। वो अक्सर जो अपने काम में वो एक्सप्लोर करती हैं, शो करती हैं आइडेंटिटी, पहचान। क्या करती हैं वो? पहचान। फिर उसके बाद जो है अकेलापन, आइसोलेशन, चाइल्डहुड, बचपना, फैमिली रिलेशनशिप, पारिवारिक रिश्ते एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, और सांस्कृतिक संघर्षों का वो इसमें वर्णन करती हैं। शी हैज़ रिसीव्ड सेवरल लिटरेरी ऑनर्स। उनको कई सम्मान मिले हुए हैं, साहित्यिक सम्मान मिले हुए हैं, और एंड वो शॉर्ट लिस्टेड, और उन्हें कई बार जो है सूची में शामिल किया फॉर बुकर प्राइज। मल्टीपल टाइम्स उन्हें कई बार जो है बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया, अर्थात उनका नाम भेजा गया है। सम ऑफ हर फेमस वर्क्स इंक्लूड्स, जो उनके बहुत प्रसिद्ध कार्य हैं उसमें है क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन एंड फास्टिंग फीस्टिंग। ये उनकी कुछ मशहूर कहानियां हैं। हिंदी थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया है, आप अगर चाहें तो इसको रोक करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गेम एट ट्विलाइट का हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गेम्स एट ट्विलाइट इज अ पावरफुल शॉर्ट स्टोरी। एक बहुत ही शक्तिशाली शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय अनीता देसाई। इट पोर्ट्रेज द इमोशनल जर्नी ऑफ अ चाइल्ड नेम्ड रवि। ये वर्णन किसका करता है? एक इमोशनल जर्नी ऑफ अ चाइल्ड नेम्ड रवि, उसी का की जीवन जो है इमोशनल जर्नी को बता रहा है। इसमें उसकी जो है बचपन की जो मासूमियत है उसी को बता रहा है। हु वांट्स रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन, जो क्या चाहता है? वो वैलिडेशन चाहता है, वो रिकॉग्निशन, वो अपनी पहचान चाहता है, वो अपना ध्यान चाहता है कि लोग उसको ध्यान दें। इसमें कहानी जो है रवि की है। रवि जो है बचपन में चाहता है कि उसे ध्यान दिया जाए, उसको केयर किया जाए। द स्टोरी एक्सप्लोर द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। बच्चे का जो है, निर्दोष बच्चे का, इनोसेंस, मासूम बच्चे के बचपने का वर्णन करता है। सिबलिंग्स रिवैलरी, सिबलिंग माने भाई बहनों की प्रतिस्पर्धा, रिवैलरी के माने प्रतिस्पर्धा, एंड द हार्श रियलाइजेशन ऑफ वन सिग्निफिकेंस। और एक जो है हार्श रियलाइजेशन है, एक रियलाइजेशन है, एक समझ ऑफ वंस इनसिग्निफिकेंस। एक आदमी जो है उसके इनसिग्निफिकेंस, अब जिसको महत्व नहीं जाता है वो उसको रियलाइज करता है, वो बच्चा, कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा है। उसी कहानी को इसमें लिया गया है। इन अ लार्ज वर्ल्ड, इस भारी भरकम दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं है, वो भी इस बात को समझता है। सेट इन अ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, स्वतंत्र भारत में, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया अर्थात स्वतंत्र भारत में इसको शो किया गया है। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द डीप साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। ये जो कहानी जो प्रस्तुत कर रही है बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रस्तुत कर रही है, बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रस्तुत कर रही है। इसमें हम देखते हैं रवि के साथ क्या होता है। तो ये कहानी की जो है इंट्रोडक्शन था।
इसकी थीम जान लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें किस बुनियाद पे इसको लिखा गया है। इसकी सबसे पहली थीम है इनोसेंस एंड रियलिटी। इनोसेंस एंड रियलिटी, मासूमियत और सच्चाई। द शिफ्ट फ्रॉम द प्लेफुल इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड टू द हार्श रियलिटी ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना को ये बताया गया है कि द शिफ्ट फ्रॉम द प्लेफुल इनोसेंस जो बच्चे का खेलने का जो सिस्टम है उस सेंस में इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड टू द हार्श रियलिटी ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, और एक बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर सच्चाई को बता रहा है। और कठोर सच्चाई क्या है? इग्नोर्ड, कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है, उसे जो है महत्व नहीं दिया गया है, इसकी हार्श कठिनाई को बता रहा है। और आगे दूसरी जो चीज़ है इसमें, डिज़ायर ऑफ रिकॉग्निशन। रवि की जो डिज़ायर है वो रिकॉग्निशन है। रवि ये चाहता है कि वो रिकॉग्नाइज हो, उसकी पहचान बने। और पहचान कैसे बनेगी? डिजायर टू रिकॉग्निशन कैसे बनेगी? रवि इज डिजायर टू बी सीन, एक्नॉलेज्ड एंड सेलिब्रेटेड। वो ये चाहता है कि सब लोग उसे पहचाने, उसे सब लोग देखें और सब लोग उसके बारे में जाने और उसको सेलिब्रेट भी करें। उसकी ये इच्छा है कि मुझे लोग सेलिब्रेट करें। अब सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेट कब किया जाता है? या तो जब आप जीतते हैं या कोई आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो ये इस भावना में है कि मैंने कोई बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और मैं जीता हुआ हूं, लेकिन होता उसके उल्टे है। और उसका उल्टा जब हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी कहानी को इसमें दिखाया गया है। डिज़ायर ऑफ रिकॉग्निशन उसकी होती है, लेकिन जो ऐसा नहीं होता है। आइसोलेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, उसका जो एकाकीपन और आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, वो अकेलापन उसका दिखाया गया है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज उसको दिखाई गई है कि वो ऐसा है कि वो उस छोड़ दिया गया है ना। इसमें देखिए बहुत शानदार तरीके इसमें लिखा है, रवीज इमोशनल ट्रांसफॉर्म्स, उसका इमोशन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है व्हेन ही फील्स एबंडन्ड, जब उसे ये होता है कि मुझे एबंडन कर दिया गया अर्थात छोड़ दिया गया है, एंड फॉरगॉटन, और भूला हुआ, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इमोशनल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तुरंत रूप उसका चेंज हो जाता है। और वो महसूस जब वो फील करता है कि उसे छोड़ दिया गया है और उसे भूले जा चुका है वो। सारी कभी कभी हिंदी भी जबान पे नहीं फ्लो होती है यार, क्या बताएं। आगे देखिए, चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड। इसमें दूसरी जो बात आती है, चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड, इमोशनल पेन एंड एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन इवन इन अ चाइल्ड्स वर्ल्ड। वो इसमें क्या करता है, बचपना बनाम क्या होता है, व्यस्तता, है ना, एडल्टहुड। इसमें ये कहता है इमोशनल पेन एंड एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन, वो एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व संबंधी, एग्जिस्टेंस के माने होता है अस्तित्व होना, रियलाइजेशन इवन इन चाइल्ड्स वर्ल्ड, वो अपने अस्तित्व को इमोशनल पेन उसको होता है किस मामले में, कि उसके बचपन में ही उसे इमोशनल पेन हो जाता है जब वो लोगों के द्वारा भूल गया होता है। कहानी को हम पढ़ेंगे आगे। ये थीम थी, 4 चीज़ों पे आधारित ये थीम थी, 4 इसमें चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम इसकी समरी पढ़ेंगे, गेम एट ट्विलाइट, तो समरी में देखिएगा अभी स्टोरी क्या है। द स्टोरी बिगिंस ऑन अ हॉट समर डे। कहानी कब शुरू होती है? एक हॉट समर डे में शुरू होती है, गर्मी का दिन है। और नॉट अलाउड टू प्ले आउटसाइड, जब बच्चों को बाहर खेलने से मना किया जाता है। वंस दे आर फ्रीड फ्रॉम द हाउस, एक दिन वो क्या करते हैं, घर में वो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। दे एक्साइटेडली प्लान टू प्ले हाइड एंड सीक, वो लोग क्या करते हैं कि वो एक्साइटेड हाइडली ना, उत्साह से हो जाते हैं, एक्साइटेडली जोश से भर जाते हैं, टू प्ले खेलने के लिए, हाइड एंड सीक। हम लोगों के क्षेत्र में इसे आइस पाइस बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ जब एक लड़का, सारे लड़के छुप जाते हैं और एक लड़का उनको ढूंढता है, वो कौन सा खेल है, उसको अगर आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमारे यहाँ इसे आइस पाइस बोलते हैं।
तो ये जो है आउटसाइड, तो उनको क्या होता है कि हाइड एंड सीक। रवि हाइड्स, अब उसमें होता क्या है, रवि हाइड्स इन अ डार्क शेड, वो एक डार्क शेड में जाकर के छुप जाता है, होपिंग टू विन, और वो उसको उम्मीद रहती है, होपिंग टू विन बाय आउटलास्टिंग एवरीवन, आउटलास्टिंग एवरीवन, वो सोचता है कि अंत तक वो जो है एवरीवन, उसको ये उम्मीद रहती है कि वो अंत में जीत जाएगा एवरीवन एल्स, सब लोगों पर वो जीत प्राप्त कर देगा। वो जा करके एक डार्क शेड में छुप जाता है कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं पाएगा, और छुपा रहता है। और फिर उसके बाद होता क्या है, अंत तक वो छुपा रहता है, लेकिन होता क्या है, टाइम पासेस, वक्त गुजरता जाता है, टाइम पासेस, एंड ही ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी एंड सेलिब्रेशन, और वो वहीं बैठा स्वप्न में डूबा हुआ है कि मैं तो विजेता बन के यहां से निकलूंगा, है ना, वहां से अब मैं विजेता बन के निकलूंगा, ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी एंड सेलिब्रेशन। हाउएवर, जैसे तैसे ही फाइनली कम्स आउट, अंत में चाहे जो भी हो, अंत में वो बाहर आता है, अंत में बाहर आता है। ही रियलाइज दैट द अदर्स हैव फॉरगॉटेन अबाउट हिम, कि जो दूसरे बच्चे थे वो तो उसको भूल चुके हैं, फॉरगॉटेन, भूल गए हैं, अबाउट हिम, एंड मूव्ड ऑन टू अनदर गेम, और सब लोग दूसरे खेल में व्यस्त हैं, दूसरे खेल में व्यस्त हो गए हैं, वो उसे भूल गए हैं और सब लोग दूसरे गेम खेल में व्यस्त हैं। और फिर होता क्या है, क्रश्ड एंड हार्ट ब्रोकन, उसके दिल को क्रश कर देता है, हार्ट ब्रोकन, तोड़ देता है उसके दिल को। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो देखता है कि सारे बच्चे, वो तो सेलिब्रिटीज बन के निकलने वाला था, लेकिन होता क्या है कि सारे बच्चे उसको भूल चुके हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, रवि रियलाइज करता है हिज इनसिग्निफिकेंस, अपने जो है इनसिग्निफिकेंस, जो महत्वहीन, वो अपने आप को महत्वहीन समझता है, रियलाइज माने समझता है, महसूस करता है, इन द आइज ऑफ अदर्स, दूसरों की आंखों में, दूसरों की नज़रों में, दूसरों की दृष्टि में वो अपने आप को महत्वहीन समझता है, इनसिग्निफिकेंट समझता है, वो कल्पना करता है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। एक्सपीरियंस अ बिटर, और वो एक बहुत कड़वा उसे तजर्बा होता है, इस बात का एक्सपीरियंस होता है, बिटर एक्सपीरियंस होता है। इमोशनल अवेकनिंग, और वो जो है इमोशनल अवेकनिंग होता है, और उसकी कड़वी अनुभूति होती है, पहचान होती है, सीख होती है कि ये क्या हो गया। वो यहीं पे सीखता है कि कोई किसी का नहीं होता है। तो जब वो इस बात को जान जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है। तो ये कहानी बहुत ही शानदार है कि एक बच्चे की कहानी है, जो बच्चा इस एक्सपेक्टेशन में है कि मुझे एक विजेता माना जाएगा, मेरी विजेता पर सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन मालूम ये होता है कि सारे बच्चे ही उसको भूल चुके हैं। तो ये वो कहानी है। जैसा देखिए, जैसा इसका एंड देख लेते हैं किस तरीके का एंड है। गेम्स एट ट्विलाइट इज अ डीपली इमोशनल एंड सिंबॉलिक शॉर्ट स्टोरी। ये जो है गेम्स एट ट्विलाइट जो है, ये एक डीपली इमोशनल है, भावनात्मक है, सिंबॉलिक है, शॉर्ट स्टोरी है। दैट ब्यूटिफुली कैप्चर्स अ चाइल्ड्स इंटरनल, दैट ब्यूटिफुली कैप्चर्स अ चाइल्ड्स इंटरनल वर्ल्ड, वो उसके अंदरूनी दुनिया को वो ओपन करता है ना, बच्चों की आंतरिक भावना क्या है उसको इसमें बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इवन चिल्ड्रेन कैन फील निग्लेक्टेड, और ये भी बताता है कि बच्चे भी, अगर आप उनको निग्लेक्ट करते हैं तो बच्चे भी उसको फील करते हैं कि मुझे निग्लेक्ट किया गया है, इनसिग्निफिकेंट, उन्हें महत्व नहीं दिया गया है, उसको भी समझता है कि मैं महत्वहीन आदमी हूँ। एंड एक्सपीरियंस डिसइल्यूजनमेंट, और निराशा का उसको तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। अनीता देसाई मास्टरफुली यूजेस लैंग्वेज, और अनीता देसाई जो है बहुत ही मास्टरफुली, बहुत ही शानदार तरीके से जो है लैंग्वेज को यूज करती हैं, इमेजरी को यूज करती हैं। एंड सब्टल साइकोलॉजी, सूक्ष्म और कठिन साइकोलॉजी को भी वो प्रस्तुत करती हैं। डिटेल टू द पोर्ट्रे द पेन ऑफ ग्रोइंग अप, जो पेन ऑफ ग्रोइंग अप है, जो बढ़ने का दर्द, जो है बचपन से यौन अवस्था तक बढ़ने का जो दर्द है, उसको बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ये आपकी जो 5वीं
यूनिट थी, उस 5 मिनट की यह आखिरी स्टोरी थी। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर कहानी में कोई आपको परेशानी फील हो रही हो तो उसको भी कमेंट में कीजिएगा, मैं पुनः वीडियो बना करके आपको दूंगा। मिलते हैं इस तरीके की वीडियो के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।